वशिष्ठ के चेले नहीं राज्य पर मरते हैं। अग्रज की ले चरण पादुका 14 वर्ष गुजरते हैं। आतंकवादी जातिवादी दुनिया हमें मिटानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी सजग जवानी है। हम इतिहास लिखेंगे। संजीवनी जीवन आरोग्य परिवार में आपका एक बार और स्वागत, अभिनंदन। मैं भरत गोस्वामी बाड़मेर राजस्थान से संजीवनी जीवन आरोग्य परिवार की ओर से जो आज के समय में अकाल मृत्यु का जो तांडव चल रहा है, उस तांडव पर अंकुश लगाने के लिए संजीवनी परिवार की ओर से आम जन के लिए घरेलू उपचार, चिकित्सा उपचार नहीं, घरेलू उपचार की जानकारी आप सभी को देने हेतु हम हमेशा प्रयास करते हैं, करते रहेंगे। और उसमें संजीवनी औषधि के साथ में आप सभी को घरेलू धूप विद्या को अपनाना है। धूप विद्या के माध्यम से घरेलू वातावरण स्वच्छ, सुगंधित, पौष्टिक, ऑक्सीजन का लेवल बना हुआ रहता है और फेफड़े सैनिटाइज हो जाते हैं। फेफड़ों को सैनिटाइज करने का एकमात्र उपचार है, वह है धूप विद्या। हम बाजारों में काम करते हैं, केमिकल, गाड़ियाँ, धुआं, उससे हमारे फेफड़ों में कफ, सर्दी, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके साथ में अनेकों प्रकार के रोग, शुगर, बीपी, कैंसर, इन सब का समाधान घरेलू उपचार या संजीवनी धूप। और इसको हमने आज के युग के अनुसार आधुनिक, यह हम अपनी कंपनी या हमें कोई बड़ा 30 मार का नहीं बनना है। सामान्य सी जानकारी, जब जब धरती पर संकट आया, महादेव ने किसी न किसी रूप में इस धरती को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने स्वरूप को बचाने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाया और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मानवता की रक्षा की। और इस महामृत्युंजय मंत्र की जानकारी जन जन तक देकर मानवता की रक्षा की, जिससे महादेव का अस्तित्व आज पूरी दुनिया को इस धूप विद्या की जानकारी की आवश्यकता है। छोटा सा प्रयास हम करें, लेकिन आपके माध्यम से धीरे धीरे जन तक, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग ये हमें फॉलो करते हैं। सबसे पहले मेरा आप सभी से धूप विद्या की जानकारी की शुरुआत करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जरूर करिए, अपने मित्रों तक भेजिए। हो सकता है आपके माध्यम से किसी की अकाल मृत्यु टल जाए। धूप विद्या के सहयोग से चिकित्सा के साथ में घरेलू उपचार, ये हमारी भारतीय मूल संस्कृति की मूल जड़ है। हवन, होम, धूप करना, इसका विज्ञान बहुत बड़ा है। इसके आगे कोई वैज्ञानिक, कोई सरकार तर्क नहीं करती है, क्योंकि यह हमारी भारतीय मूल सभ्यता है, संस्कृति है। और इस संस्कृति को भूलने का परिणाम भुगत रहे हैं हम, और इसी को फिर से हम उजागर करके जन जन तक धूप विद्या का जो ये नारा है, स्वस्थ रहना है तो धूप विद्या सीखो। धूप विद्या के माध्यम से आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। पेट्रोलिंग पदार्थ का जितना हो सके कम प्रयोग करिए। स्वच्छता का अभियान जो छेड़ा है, उस अभियान से जुड़िए। अपने घरों में प्लास्टिक के कूड़े को कहीं गड्ढे में जलाना नहीं है। प्लास्टिक को जलाने से कार्बन बढ़ता है, पेट्रोल को जलाने से कार्बन बढ़ता है। इसलिए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए यह आधुनिक मशीन अपने घर में लगाइए। इसकी प्रयोग विधि जो लोग हमसे पूछते हैं कि इसको उपयोग में कैसे लेना है, ये बड़ी वाली मशीन है, इसमें स्विच दे रखा है नीचे लो स्पीड, जिसमें
35-35 वोल्ट खर्च होगा और ऊपर 80 वोल्ट। कहीं भीड़ भाड़ या घर पे कोई प्रोग्राम वगैरह हो तो इसको फुल करिए, नहीं तो लो स्पीड पे रखिए। और इसके अंदर कच्ची घानी नारियल का तेल, घी तो मिलता नहीं है, घी का प्रयोग मैं करने के लिए बोलता भी नहीं हूँ। नारियल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है। नारियल की कच्ची घानी का तेल थोड़ा सा डाल दीजिए आपकी ज़रूरत के अनुसार। और संजीवनी धूप बहुत सस्ता है, 500 रुपये किलो, साल भर बहुत चलेगा। और फिर जरूरत हो फिर ऑनलाइन मंगवाने की सुविधा उपलब्ध है। संजीवनी धूप में 64 प्रकार की फौरी नेचुरल औषधियाँ उपलब्ध है। जटामासी, 3200, आशापुरी, गूगल, इस प्रकार की 64, कपूर, पिपरमेंट सभी मिक्स है। आपको केवल औषधि मंगवाकर धूप मशीन, क्योंकि आज के समय में शोरूम, दुकानें इत्यादि बने हैं, उसमें आग लगने का भय, इसमें आग लगने का भय नहीं है, जलने का भय नहीं है, केवल धुआं देता है। और मैं धूप विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करता हूँ। हवन होम, इसके लिए बहुत सारा खर्चा होता है और दुनिया खर्चा नहीं कर पाती। और ये इसका प्रयोग सुबह शाम प्रतिदिन जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत हर व्यक्ति को है, फेफड़ों को, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं, प्रदूषित वातावरण में रहते हैं और प्रदूषित वातावरण में अनेकों प्रकार की रोग, पीड़ाएं, जीवाणु, कीटाणु हम अपने घर में लेके आ जाते हैं और फेफड़ों के अंदर वो जमा रहते हैं। घर में आते जाते समय अपने फेफड़ों को सैनिटाइज करके निकलिए और आते समय फेफड़ों को सैनिटाइज, रात को सोते समय फेफड़ों को स्वच्छ रखने के लिए 2 मिनट 5 मिनट जितने देर भी घर का एक व्यक्ति भी धूप करता है तो पूरे परिवार में ये वातावरण के माध्यम से घुल जाता है। और इससे शुगर, बीपी, कैंसर, पेट रोग, बच्चों के पेट के अंदर कीड़े, अनेकों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सालाना खर्चा होगा 1000 रुपये। 1000 रुपये आप 1000 रुपये में आपकी आयु बढ़ेगी। 1000 रुपये से तो अधिक चिकित्सा पे खर्चा हो जाता है, धूप बत्ती पे खर्चा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1000 रुपये के खर्चे में आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी मानसिक अवस्था ठीक रहेगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी, शुगर, बीपी, कैंसर ऐसे भयानक रोगों से संक्रमण तो कभी होगा ही नहीं। जो रोज धूप विद्या को काम में लेते हैं, हमने जब ये लॉकडाउन लगा उस समय हमारे पास एक बड़ी मशीन है, इतनी बड़ी मशीन जिससे रेलगाड़ी का धुआं निकलता है उतना, वो अनेकों जगह पर सरकारी कार्यालय, बड़े बड़े ऑफिसों जहाँ पे सरकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग, वहाँ पे हमने उस मशीन का प्रयोग करके उनकी फेफड़ों को सैनिटाइज, क्योंकि वो लॉकडाउन के समय में भी ड्यूटी दे रहे थे। अब उसके बाद में हमने छोटी सी मशीन का निर्माण करके घर घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया। आप अपने कहीं से भी हो, इस परमार्थ के काम में जुड़िए। इसकी हम हर जिले में एजेंसी दे रहे हैं, इस एजेंसी को आप लीजिए। थोड़ा अगर आप समर्थ है 25-50 हज़ार रुपये खर्च करने में, तो आप वहाँ पे इस कार्य को लगाइए। हम खुद वहाँ आकर आपको पूरी गाइडलाइन और इस कार्य की जन जन तक जानकारी देंगे। इस धूप विद्या महाविद्या की जो जानकारी है जन जन तक आज जरूरत है, और आप सभी का सहयोग, आप सभी के सहयोग की भी जरूरत है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इतना ही अनुरोध करूंगा कि स्वस्थ रहने के लिए धूप विद्या को अपनाइए, धूप करिए, सुबह शाम धूप करिए, धूप करिए, धूप करिए, और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। महामृत्युंजय मंत्र की महा औषधि, महा विद्या, धूप विद्या, इस धूप विद्या को अपनाकर आप अपने परिवार को स्वस्थ आरोग्य प्रदान करवा सकते हैं। इस वीडियो को मैं
महादेव के द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र के साथ में समापन करूंगा और अगले वीडियो में और हम बात करेंगे धूप विद्या के बारे में और आपके परिवार को आरोग्य प्रदान करने के लिए वंदना मृत्योर्मुक्ति मांगता। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् निर्वारुकमय वंदना मृत्योर्मुक्ति मांगता। एक हमारी ओर से सभी के लिए एक सेवा दी जा रही है। किसी भी जगह पर अकाल मृत्यु किसी पर संकट बनकर आई और वो सज्जन व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है और उस पर अकाल मृत्यु का तांडव है, तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र केवल मंत्र नहीं होता है, उसके साथ में औषधियों का उपयोग होता है। औषधियों के माध्यम से उस व्यक्ति के प्राणों को बचा सकते हैं, उस व्यक्ति को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। 25-30 वर्ष की आयु के युवाओं जैसा उसका शरीर बना सकते हैं। ये सेवा हम संजीवनी औषधि के साथ में निःशुल्क दे रहे हैं। जहां भी ज़रूरत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस सेवा का लाभ, किसी का जीवन बचाने का पुण्यार्थ परमार्थ का काम अगर हो तो आप निसंकोच, और भी अगर शारीरिक कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क करिए और धूप विद्या को अपनाइए। धूप विद्या में एक हम छोटी सी मशीन अपने दुकान ऑफिस में लगाने के लिए छोटी सी मशीन है, और अगर आप थोड़े समर्थ है तो ये बड़ी वाली मशीन, इसको लगाकर धुआं, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है। सारी विधि जिनको हम भेज रहे हैं उनको सारी विधि वगैरह समझा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल और संजीवनी धूप विद्या डालना है और प्रतिदिन आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को बड़ी वाली मशीन, छोटी वाली मशीन 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को जलानी है। इससे आपका घरेलू पूरा वातावरण स्वच्छ रहेगा, अनेकों प्रकार की बीमारियां दूर रहेगी और आपके पूरे परिवार, छोटे बच्चों से लगाकर बुजुर्ग व्यक्ति तक स्वस्थ दौड़ना भागना शुरू हो जाएंगे। इसी को कहते हैं चमत्कार, और चमत्कार को दुनिया करती है नमस्कार। इसीलिए धूप विद्या आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग बहुत भावुक होकर, जिन लोगों ने इसका उपयोग किया है, बहुत प्रेम से बोलते हैं कि बाबा ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। बाबा बोलते हैं कि बाबा ये तो बहुत बड़ा, ये आज के कलयुग में ऐसी औषधि का जो संचाल, जो आपने अनुसंधान किया है, उसका लाभ पूरी दुनिया को मिले और हजारों लोग लगे हुए हैं इस कार्य के लिए। आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और धूप विद्या को जितना हो सके उतना ज़्यादा जन जन तक पहुंचाइए। इससे पुण्यार्थ परमार्थ आनंद मिलेगा। खुद भी प्रयोग में लीजिए, औरों को भी प्रेरित कीजिए। मैं भरत वैरागी महादेव का अंश आप सभी से इस वीडियो के अंत में विराम लेता हूँ। हर हर महादेव। हर व्यक्ति के अंदर महादेव का अंश है, केवल उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। दिखावा नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, केवल अपने अंदर प्रकट करने का। और जो हमारी आर्य संस्कृति है, आर्य सभ्यता है, हमारी भारतीय मूल संस्कृति की जड़, जिसको चुनौती न
कोई विज्ञान